हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने संज्ञा को बहुत ही आसानी से कवर कर लिया है। 2 पार्ट में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उसे देख लीजिए। हमने ईजिली वहाँ पे संज्ञा को कवर किया है और आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वनाम जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? देखो, सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना है, ठीक है। सर्वनाम जो है 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से 2 शब्द है वो? पहला है सर्व और दूसरा क्या है? नाम, यानी कि सर्वधन नाम। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी, और नाम का मतलब संज्ञा या फिर नाम, यानी कि सभी का नाम जो है सर्वनाम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम डेफिनेशन देखें तो सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं जो हर हाल में संज्ञा के नाम के बदले में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के नाम के जगह पे जो है प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपली जो है एक लाइन में इसका अर्थ देखें, ठीक है, एक लाइन में सर्वनाम की डेफिनेशन को देखें तो वो ये कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के नाम स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। सर्वधन नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। सर्वनाम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? सर्वधन नाम बन जाता है, ठीक है। अब देखियो, हिंदी में सर्वनाम के कुछ 6 प्रकार या फिर भेद होते हैं। पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं प्रकार, 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब हम इनको याद कैसे करेंगे, ठीक है। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि यहाँ पे लिखी है हमने, अनाप शनाप, ठीक है। क्या लिखी है? अनाप शनाप, ठीक है। अ से अगर हम बात करेंगे तो अ से आता है अनिश्चयवाचक, ठीक है। न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक कर देंगे, ठीक है। स से संबंधवाचक, ना से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक, है ना। तो याद हो जाएगा ना हमको। अनाप शनाप जो है 6 अक्षरों का एक शब्द है, 2 शब्द है, ठीक है। इनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं उनको हम ठीक से याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में कुल सर्वनाम की बात करें तो वो कितने होते हैं? देखिए दोस्तों, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या और कौन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या होती है 11, ठीक है। पूछा जाएगा, है ना। अगर पूछा जाए हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है तो इसका सटीक सा उत्तर कितना होगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, ठीक है। अब हम जो है सर्वनाम के अंतर्गत जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? सर्वनाम के जिस रूप में वक्ता, श्रोता व अन्य तीनों मौजूद हो तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे वक्ता, बोलने वाला, स्पीकर, श्रोता, ऑडियंस, सुनने वाला, और अन्य 3 कौन होगा वो, ठीक है, जो वहाँ पे भागीदार होगा, ठीक है। तो तीनों मौजूद हो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वाक्य लिखा है हमने, राम ने राजेश से कहा वह ईमानदार है, ठीक है। तीसरी जो है उसके बारे में उसकी विशेषता भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तीसरा जो है, पहला तो क्या होगा? वक्ता होगा। दूसरा क्या होगा? श्रोता होगा। तीसरा जो होगा, कोई उसकी विशेषता हो सकती है, कोई अन्य जो है हो सकता है, ठीक है। जैसे राम ने राजेश से कहा वह ईमानदार है, तो राम क्या है इसमें? राम क्या है? कर्ता या फिर वक्ता, ठीक है। ने राजेश से कहा, किससे कहा? राजेश से कहा। राम वक्ता है ना, या फिर कर्ता है, राजेश से कह रहा है वो। राजेश क्या है? श्रोता हो गया, ठीक है, कि वह ईमानदार है। ईमानदार क्या हो गया इसमें? ईमानदार हो गया विशेषण, ठीक है। यहाँ पे तीनों जो है प्रेजेंट है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है? सर्वनाम के जिस रूप में वक्ता, श्रोता व अन्य तीनों मौजूद हो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि राम ने राजेश से कहा वह ईमानदार है, इसमें तीनों है तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। ओवरऑल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला सर्वनाम का भेद जो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके 3 भेद होते हैं जिसको हम आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों को देखते हैं दोस्तों। पहला भेद है उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो प्रकार है, टाइप है,
पहला क्या है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। देखो उत्तम पुरुष में क्या आता है, इसमें मैं, हम, मुझको, हमको, मेरा, हमारा आदि सर्वनाम आते हैं। ठीक है, मैं, हम, मुझको, हमको, मेरा, हमारा आदि सर्वनाम आते हैं। और मध्यम पुरुष में क्या आता है, इसमें तू, तुम, तू, आप, तुमको, तुमसे, तुमने, आपकी सर्वनाम आते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य पुरुष में क्या आएंगे, इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे, इसका, उसका, ठीक है, उसका, उनका, उसकी, उनकी आदि सर्वनाम आते हैं। आप इनके माध्यम से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर डीपली क्वेश्चन होगा तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इन सभी सर्वनामों के दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मैं का हम, ठीक है, मुझको का हमको, मेरा का हमारा, है ना, ठीक है, तू का तुम, आपका तुमको, है ना, इस टाइप से। तो जैसे यहाँ पे है ये का वह या फिर वे, उसका का उनका, है ना, उसकी का उनकी। तो इस प्रकार के होते हैं, एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सभी सर्वनामों में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप में कर्ता व स्वयं के लिए आप शब्द प्रयुक्त हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, सर्वनाम के जिस रूप में कर्ता व स्वयं के लिए क्या होगा, आप शब्द प्रयुक्त होगा, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। निजता का भाव आएगा वहाँ पे, है ना। निजवाचक सर्वनाम आप स्वयं व अपने आप है सभी। जैसे एग्जाम्पल है वह अपने आप को बदल रहा है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम केवल अपने लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होगा, निजता, ठीक है, पर्सनैलिटी, अपने पर्सन यानी कि खुद के लिए। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम अपने लिए प्रयुक्त होती है, निजता यानी कि अपने लिए। ठीक है, ना देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष का आप निम्नलिखित तीन चीज़ों हेतु प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आदेश देने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप यूज होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी आप यूज होता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो यहाँ पे हमने लिखा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष का आप जो है निम्नलिखित तीन चीज़ों के लिए प्रयुक्त है। जैसे आदेश देने के लिए आप यहाँ आइए, आदेश दिया, किसी को कमांड दिया, है ना। आदर देने के लिए आप बैठ जाइए, है ना। उसके बाद आदेश लेने के लिए आप मुझे आदेश दीजिए या फिर आप मुझे जो भी है, ठीक है, पेन दीजिए, कॉपी दे दीजिए, इस टाइप से, है ना। तो वो आदेश देने के लिए, आदर लेने के लिए और आदेश लेने के लिए जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो मध्यम पुरुष का आप है उसका यूज होता है। बाकी जो निजवाचक सर्वनाम का यूज होता है वो निजता के लिए होता है, अपने लिए, है ना। अब एग्जाम्पल देख लीजिए नीचे कुछ, जैसे राम आप घर आओ जाओ, आदत दे दिया ना, सॉरी किसी को हमने आदेश दे दिया, कमांड दे दिया। उसके बाद रमेश आप महान हो, ठीक है, रमेश आप महान हो, किसी को हमने आदर दे दिया। महोदय आप कहें तो खा लूँ, आदेश दे दिया किसी को, ठीक है ना, आदेश लेने के लिए, आदेश लेने के लिए। तो इस प्रकार के जो है शब्द प्रयुक्त होते हैं किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में। ठीक है, उसके बाद देखो निजवाचक सर्वनाम पता करने के लिए आपके संबंध में वाक्य में जोड़ने पर उचित सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। जैसे रमेश आप घर चला गया, ठीक है, सार्थक अर्थ, और रमेश अपने आप ही घर चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। उसके बाद हम अगला भेद पढ़ते हैं जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि शब्द सर्वनाम आते हैं। ठीक है, यानी कि निश्चयवाचक जो है, निश्चय है, वो फिक्स है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गए, ऐसे शब्द जहाँ पे निश्चय है, वो फिक्स है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे सर्वनाम के जिस रूप में कर्ता के पास व दूर की वस्तु का स्पष्ट पता चले वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि निश्चय है, वो निश्चित है। ठीक है, सॉरी, अब देखिए सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तु का स्पष्ट पता चले वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ निश्चय है, निश्चित रूप से। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या क्या है, यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि जो है सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम इनको आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, जैसे यह लड़का है, निश्चय है ना, वो निश्चित है, वो लड़का है, ठीक है, वो फिक्स है, वो, है ना। वह आदमी है, अब है ना, वो आदमी तो है ही, निश्चित है ना वो। वह, यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पे निश्चित हो। ठीक है, वैसे ये लड़कियां हैं, अब है ना, लड़कियां हैं तो ठीक है, वो है। ऐसे ये गाय है तो है ना, निश्चित है वो। उसके बाद ये इस घर पर जाओ, इस घर पर जाना है, ठीक है, जाना है ना, निश्चित है वो।
अब देखो, किंतु अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम यह वह ये वे इस उस आदि सर्वनाम किसी चीज या वस्तु की विशेषता को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब देखो, उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम में भी आता है, मैं, हम, मुझको, मेरा, हमारा, है ना, सॉरी, अन्य पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम में देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम की जो है थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा था ना, अन्य पुरुष सर्वनाम में, ठीक है, यह वह ये वे उसका उसका उनका उसकी उनकी, है ना, तो वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ किस रिस्पेक्ट में होता है, वहाँ होता है किसी चीज़ या वस्तु की विशेषता को प्रकट करने के लिए वहाँ जो है इन शब्दों का यूज होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ ये बताने के लिए होता है कि ये चीज़ निश्चित है, ठीक है। विशेषता का अर्थ प्रकट करने के लिए अन्य पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अन्य पुरुष सर्वनाम में जो है यह वह ये वे इनका उनका उसकी उनकी जो भी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम में, वो क्या होते हैं, किसी शब्द या फिर वस्तु की विशेषता को प्रकट करने के लिए होते हैं। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में ये क्या किस लिए यूज होती है, निश्चयवाचक सर्वनाम में ये होती है किसी वस्तु या फिर चीज को निश्चित दिखाने के लिए, ठीक है, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तु का कुछ भी स्पष्ट न हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है, वहाँ पे अनिश्चित है वो। सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के पास व दूर की वस्तु का कुछ भी स्पष्ट ना हो, पूरा अनिश्चित हो, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। देखो, इन सर्वनामों से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, अनिश्चितता का भाव बन जाता है, ठीक है, यानी कि अनिश्चितता का भाव बना रहता है, ठीक है, कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो, कोई और कुछ इसके उदाहरण है, ठीक है, कोई और कुछ जो है किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है हमको पता है कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है ना, कौन आ रहा है हमको कुछ पता है उसके बारे में, नहीं है, ठीक है। कुछ तो खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ, अब हमको कुछ पता है क्या खाना है, नहीं है, अनिश्चय है, यानी कि कंप्लीटली हमको जो है श्योर नहीं है कि क्या चीज़ आने वाला है, क्या चीज़ हम खाने वाले हैं, ठीक है, कोई कुछ इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। देखो, सर्वनाम के जिस रूप से एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ा जाए तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, देखो, संबंध जोड़ा जाता है, रिलेशन जोड़ा जा रहा है, ठीक है, वाक्यों में, जैसे जैसे तैसे जैसा वैसा, है ना, एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी, है ना, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, रिलेशन जो है संबंध को प्रकट करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो है सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे जो करोगे सो भरोगे, है ना, अब जो आएगा यहाँ पे सो आ गया, ठीक है, ऐसे। इसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी वैसी हो गया ना। इसके बाद जैसा काम वैसा दाम, जैसा वैसा जो सो जैसी वैसी, है ना, तो संबंध बताने के लिए, यानी कि रिलेशन को प्रकट करने के लिए इन शब्दों यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम भेद है वो हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। देखो, सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता द्वारा किसी से प्रश्न करने या फिर पूछने का बोध हो तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक, यानी कि कोई प्रश्न करना है, कोई प्रश्न पूछना है। सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता द्वारा किसी से प्रश्न करने या फिर पूछने का बोध हो तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है, यानी कि किसी से कोई प्रश्न पूछना है, ठीक है, क्या और कौन, किसका, किसको, किसे आदि शब्द आते हैं तथा इसकी पहचान इसके प्रश्नवाचक चिन्ह से होगी, ठीक है। यानी कि इन सर्वनामों को हम कैसे समझ सकते हैं, इनमें क्या आएगा, क्या आएगा, कौन आएगा, किसका आएगा, किसको आएगा, किसे आएगा, है ना, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। सर्वनाम इनमें क्या आते हैं, क्या, कौन, किसका, किसे, किसको, है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसको हम सिंपली भी कैसे समझ सकते हैं, अगर किसी भी वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, जिसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे तुम कौन हो, ठीक है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया और कौन आ गया, ठीक है, क्या, कौन, किसके, किसको, किसे, कौन, किस लिए, है ना, तो ऐसे शब्द आते हैं इसमें, ठीक है, तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल है क्या अमित घर पहुंचा, क्या आ गया देखो, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इजीली हम याद रख लेंगे कि यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। उसके बाद किसे जल्दी है भाई,
पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह और किससे आ गया, है ना। तो ऐसे सर्वनाम जिनमें क्या, कौन, किस लिए, क्यों आदि शब्द आते हैं और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कंप्लीटली कर लिया है कि सर्वनाम को हम कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।